विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स। मतलब प्राकृतिक तौर से क्या चीज़ें होती हैं और ह्यूमन से बने हुए थिंग्स कौन कौन से होते हैं। तो एक्टिविटी राइट L फॉर लिविंग थिंग्स एंड N फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ देखिए नंबरिंग है जो 1 to 8। तो 1 नंबर क्या है, क्लाउड। तो क्लाउड क्या है, ओके इट्स लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके फाइन। तो लिविंग थिंग्स क्लाउड क्या है, नॉन लिविंग थिंग। सेकेंड क्या है, सेकेंड आई थिंक इट्स बॉल, it's also a non living thing. Then third number a girl, so it will be living thing, obvious सी बात है. And fourth bird, living thing. Fifth bicycle, non living thing. Sixth tree is also a living thing. Seventh bench, it's non living thing. And eighth is cat, living thing. ठीक है. Now we see different kinds of things around. Some things are natural and some are human made. Okay, आसपास हम जब भी देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती है जो कुछ क्या है नेचुरल तौर पे पाई जाती हैं और कुछ जो है वो इंसानों के द्वारा बनी हुई चीज़ें हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल है, रॉक, प्लांट और एनिमल। इसमें ये सब नेचुरल थिंग्स हैं, मतलब किसी इंसान ने नहीं बनाया है। नाउ नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं? The things that we get from nature and are not made by humans are called natural things. Natural things मतलब नेचर के द्वारा पहले से मौजूद है यहाँ धरती पर और इंसानों ने नहीं बनाया है वो। एयर जैसे एग्जांपल हो गया, एयर कोई नहीं बनाया है, एयर तो पहले से प्रेजेंट है अर्थ पे। वाटर, रॉक, सॉइल, सन, मून, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सब नेचुरल थिंग्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी। ना ह्यूमन मेड थिंग्स क्या हैं? The things that we do not get from nature and are made by humans are called human made things. तो जो नेचर में पहले से मौजूद नहीं है, प्रकृति ने कुछ भी नहीं दिया है, जबकि ये इंसानों के द्वारा निर्मित की गई है। जैसे हाउस, बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, आपके टॉयज हो गए, ठीक है, चेयर हो गया, टेबल, ब्लैक बोर्ड, चॉक, पेंसिल, ये सब इंसानों द्वारा निर्मित चीज़ें हैं। तो पेपर, पेन, बुक, चेयर एंड हाउस आर मेड बाय are human made things. Okay, now different things are made of different materials. Okay, जो भी चीज़ें बनी हुई होती है बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल से बनी हुई होती है। तो किस किस तरह के मटेरियल्स होते हैं देखते हैं। We get different types of materials from both living and non living things. तो लिविंग थिंग्स के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें मिलती है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें हमें मटेरियल्स मिलती है। जैसे ट्री, मान लो ट्री के थोड़ा बहुत क्या वुड्स वगैरह आपको ट्री से मिलती है। लिविंग थिंग जैसे काऊ है तो काऊ से काऊ डंग मिलता है। जैसे वुड, रबर, मेटल्स, पेपर, प्लास्टिक्स, क्ले, ग्लास आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। सम थिंग्स आर मेड ऑफ मड एंड क्ले। और कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो मिट्टी और क्ले से बनी हुई होती है। जैसे क्ले का पॉट, कोई भी बर्तन हो गया, या फिर हट है एक मिट्टी की बनी हुई, तो ये सब मड और क्ले से बना हुआ है। सम थिंग्स आर मेड ऑफ वुड। कुछ चीज़ें जो वो लकड़े की बनी होती है। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज। और वुड कहाँ से मिलता है हमें? ट्रीज से। ठीक है। वुड से बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है? टेबल, चेयर, तुम्हारी पेंसिल, ठीक है, डोर, विंडोज़, ये सारे आपके वुडन होती है। नाउ सम थिंग्स आर मेड ऑफ रबर। कुछ चीज़ें रबर की होती है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल आपके कार और बाइक की व्हील्स, ठीक है, आपका इरेजर, ठीक है, रबर बैंड जो मम्मी या आपकी दीदी पोनी में लगाती हैं बाल में, ठीक है। वी गेट रबर फ्रॉम रबर प्लांट। और रबर हमें स्पेशली रबर प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। नाउ सम थिंग्स आर मेड ऑफ पेपर। कुछ चीज़ें पेपर की बनी हुई होती है। जैसे न्यूज़पेपर है, आपकी बुक है, नोटबुक है, पेपर का बैग बना हुआ है। वी गेट पेपर फ्रॉम ट्रीज। ये भी ट्रीज से मिलती है पेपर भी। मड, क्ले एंड वुड आर नेचुरल मटेरियल्स। ठीक है, ये कोई बनाया नहीं है किसी ने, वुड, मड या क्ले, ये नेचुरली प्रेजेंट है अर्थ पे। सम थिंग्स आर मेड ऑफ मेटल्स। कुछ चीज़ें मेटल्स की बनी होती है। वी गेट मेटल्स फ्रॉम अर्थ। अर्थ के अंदर से हमें मेटल्स मिलती है, उसको प्योरीफाई किया जाता है और फिर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन आर कॉमन मेटल्स। ठीक है। ज़्यादातर हमारे घरों में बर्तन वगैरह बने होते हैं, रहते हैं, जिसमें आप खाते हो या खाना बनता है,
तो ये सब मेटल्स के बने हुए होते हैं। ब्रास एंड स्टील आर मेड इन फैक्ट्रीज, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सबको मिक्स करके फिर अलग अलग दूसरे चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे उसमें है ब्रास और स्टील, ये 2-3 चीज़ों को मिक्स करके 2-3 मेटल्स को मिला के फिर बनाए जाते हैं। ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड इन फैक्ट्रीज। ओके, ग्लास में सैंड की ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग करने में, फैक्ट्रीज वगैरह में सैंड का यूज़ करके फिर ग्लास बनाया जाता है। थिंग्स लाइक बॉटल्स एंड ग्लास आर मेड ऑफ ग्लास। ठीक है। प्लास्टिक इज मेड इन फैक्ट्रीज, प्लास्टिक भी फैक्ट्रीज में बनी हुई होती है। सम प्लास्टिक्स आर सॉफ्ट, कुछ प्लास्टिक जैसे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। सम प्लास्टिक्स आर हार्ड। मैनी थिंग्स लाइक लंच बॉक्स, बकेट, बॉटल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ होती है, आपके घर के आसपास ही देख लो, घर के अंदर किचन में या हॉल में, तो बहुत सारी प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ब्रास, स्टील, ग्लास एंड प्लास्टिक आर मेड इन फैक्ट्रीज। ये 4 चीज़ों के जो नाम है वो फैक्ट्रीज में तैयार होती हैं। दे आर ह्यूमन मेड मटेरियल्स, ये ह्यूमन मेड मटेरियल्स हैं। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट वूल फ्रॉम शिप एंड सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ओके, कॉटन होते हैं, वूल होते हैं और सिल्क होते हैं, तो ये जानते हो ये तीनों चीज़ें कपड़े बनाने में यूज़ होते हैं। और कॉटन आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। वूल कहाँ मिलता है? शिप से। और सिल्क कहाँ मिलता है? इंसेक्ट आती है एक, सिल्क वर्म, उनसे। ओके, नाउ सेव द अर्थ। प्लास्टिक इज हार्मिंग आवर प्लैनेट, वी शुड रिड्यूस इट्स यूज। यूज पेपर और क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। रिसाइकल पेपर टू सेव आवर अर्थ। ओके, अर्थ पे क्या है, अर्थ पे बहुत दिक्कत है, से हमें अपने अर्थ को बचाना चाहिए। और प्लास्टिक जो है बहुत हार्म कर रही है अर्थ को। प्लास्टिक जो है डिग्रेड नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है जब भी, और बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ बढ़ गया है, इसलिए अर्थ जो है बहुत पॉल्यूशन बढ़ रहा है अर्थ पे। वी शुड उसका हमें यूज़ कम से कम करना चाहिए, प्लास्टिक का बहुत कम। ज़्यादातर जैसे हम प्लास्टिक बैग्स मार्केट में जाते हैं लेके आते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि पेपर बैग रहना चाहिए हमारे साथ, या घर से हम कपड़े के बैग यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी इस तरह से हमें सोचना चाहिए, तो ही प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कम होगा। और रिसाइकलिंग ऑफ पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पेपर का बार बार रिसाइकल करके यूज़ करने से ज़्यादा, यानी पेपर जो है वो प्लास्टिक से ज़्यादा यूज़फुल, पेपर को आप यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है।